श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम दूसरे अध्याय पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसे हम इनको स्टॉक को लिखते हैं तो कभी कभी कुछ विचार आ जाते हैं। तो ये एक विचार आया कि गीता शास्त्र है क्या। ये एक प्रवाह है, इट्स ए फ्लो। ये प्रवाह किसका प्रभाव, कैसा प्रवाह है? ज्ञान का प्रभाव है। तो हम इसे 18 अध्यायों में खंडित करके क्यों पढ़ें? ये तो कंटिन्यूअस है ना। भगवान कृष्ण ये तो नहीं कहा अब रुक जाओ, आप दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, ये तो नहीं कहा उन्होंने। ठीक है कि विद्वानों ने विषय बदलने पर अलग अलग अध्यायों में गीता ज्ञान को विभाजित कर दिया। तो हम एक प्रयोग करना चाहते हैं कि जैसे इन गीता में 700 श्लोक हैं टोटल। तो जब सांख्य योग शुरू हो तो उसका पहला श्लोक जो है वो 48वां श्लोक होना चाहिए, 48वां श्लोक होना चाहिए। तो इस तरह से एक कंटिन्यूटी बनी रहना चाहिए इसमें। क्योंकि जैसे कि हम दो लोग वापस आपस में बात करते हैं तो एक बात से दूसरी बातें निकलती रहती कि नहीं निकलती हैं। गीता में यही तो हुआ। ये श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद ही तो है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो हम श्लोकों को सोचते हैं दोहरे क्रम से लिखें, पुराना जो है वो तो रखें, उसके संग एक कंटिन्यूअस क्रम भी होना चाहिए। खैर ये तो चलिए, ये तो अलग बात है। तो इसमें गीता के श्लोक 1 से 700 तक बिना किसी खंडन के पढ़ना चाहिए। गीता में केवल श्लोक 1 में ही धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं। इसके बाद संजय, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों ही बोलते हैं। संजय तो केवल एक प्रेक्षक मतलब एक ऑब्जर्वर की तरह से बोलता है, टिप्पणी करते हैं। आरंभ में दुर्योधन ने भी द्रोणाचार्य से दोनों सेनाओं के लिए कुछ बातें कही थी, बाकी उसने कुछ नहीं कहा उसके बाद। तो मुख्य रूप से गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद ही है। अब इस विषय में दो बातें हम कहना चाहते हैं। एक बात यह है कि गीता समझना इतना कठिन क्यों लगता है। किसी से पूछो, अरे बड़ा मुश्किल गीता समझना। वो इसलिए लगता है क्योंकि इसको समझाने के लिए हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारी समझ से परिचित हो, जिससे वो हमसे कम्युनिकेट कर सके हमारे लेवल पर। जो हमारी समझ से उस आधार पर गीता समझाने वाला हमको मिले, ऐसा मिलना बड़ा मुश्किल है। जहीं कहीं देखिए वो बड़े बड़े विद्वान बैठ जाते हैं, संस्कृत बोलते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसा बोलेंगे तो उनकी क्या बोलते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है ना, इम्प्रेशन हो जाता है। लेकिन जो सुनने वाला बेचारा वो बैठा रहता है चुपचाप, क्या करे, उसको कुछ कह नहीं सकता वो। तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें अपने को अर्जुन के स्थान पर रखने में सहायक हो, है कि नहीं। वी मस्ट फील व्हाट इज बीइंग सेड इन गीता। जब तक वो फील नहीं करेंगे, फीलिंग नहीं आएगी, तब तक ये गीता समझ में आने वाली नहीं है। उसके लिए क्या करना, हमको अपने को उस स्थिति में रखना पड़ेगा जब गीता पढ़ रहे हैं। किसकी स्थिति में? अर्जुन की स्थिति में। उसके मन के अंदर क्या क्या बातें आ रही थी, कितना वो उदास हो गया था, क्या हुआ उसको। इस साधारण मनुष्य के अंदर ये बातें सब आती हैं। और दूसरी बात यह है कि गीता
भगवान कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद हुआ वो केवल 3 घंटे का था, एक प्रहर। अब सोचिए आप, वहाँ तो लड़ाई युद्ध होना शुरू हो रहा था, लोग तैयार थे अर्श चलाने के लिए, तो 2-2 साल थोड़ी वहाँ गीता का प्रवचन करेंगे भगवान कृष्ण से। वहाँ जितना कम समय में उतने ही कम समय में किया, एक प्रहर लगा उसमें। अब हमने इसका कुछ हिसाब लगाया कि अगर 700 श्लोक हैं, 3 घंटे के अंदर आपस में वार्तालाप हो रहा है, तो एक श्लोक औसतन समय उसमें 15.42 सेकंड लगा। समझ जाइए, सोचने की बात है ना। 15.42 सेकंड में एक श्लोक कहा, सुना, उत्तर दिया, ऐसे चलता रहा। क्या हम कर सकते हैं ऐसे? बड़ा मुश्किल है ना। वो द्वापर युग था और वहाँ क्या था, वहाँ भगवान कृष्ण उसको बता रहे थे, तो उसको समझने की शक्ति भी दे रहे थे वो, कि समझ जाओ तुम, और वो उत्तर भी तुरंत देता था। इतना तेज था अर्जुन उसमें, उसके अंदर ईश्वर की शक्ति आ गई थी, जिससे कि वो तुरंत उत्तर देता था और तुरंत सवाल पूछता था एक के बाद एक। ये बात जो है, ये हमको हमारे लिए सोचने का विषय है। तो 2 बातें हमने आपको कही। एक तो ये कि हमको अपने को उस स्तर पर लाना, उस लेवल पर लाना, जैसे अर्जुन के मन में क्या शंकाएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, हमारे अंदर भी होती है। हमारे लिए भी महाभारत रोज होती है कि नहीं होती है? हर फैमिली में महाभारत होती है, हमेशा होती रही है, आती रहेगी, चलती रहेगी। महाभारत किसके लिए हुई, किस कारण हुई? 2 ही तो कारण थे, एक था राज्य और एक था द्रौपदी का अपमान। तो सब लड़ाइयाँ दुनिया की इसीलिए होती, ज़मीन और स्त्री को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं। क्लियोपैट्रा देख लो, कितनी लड़ाइयाँ दुनिया में हुई। तो ये हमेशा होता रहा, हमेशा होता रहेगा, जब तक कि मनुष्य है ये होता रहेगा। तो जब युद्ध आरंभ होने जा रहा था, उसी समय अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए आप, और जब तक मैं ये न देख लूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, ये नहीं किसके साथ युद्ध करना है, किसके साथ युद्ध करना योग्य है। अर्थात अर्जुन कह रहा है कि वो ये डिसाइड तय करना चाहता है कि किन किन से युद्ध करना उसके लिए ठीक है। अर्थात वो छुपे रूप से संकेत कर रहा था कि दूसरे ओर ऐसे भी योद्धा हैं जिनके साथ युद्ध करना उसके लिए योग्य नहीं है। जैसे आचार्य, द्रोण, भीष्म पितामह आदि, उनके संग युद्ध नहीं करना चाहता था। तो भगवान कृष्ण ने उसके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया और उससे कहा, चल देख ले किससे लड़ रहा है। देखो, वहाँ जब उसने अपने को युद्ध के लिए, अपनों को युद्ध के लिए खड़ा देखा, तो उसके मन के अंदर मोह पैदा हो गया कि हम अपने ही लोगों को मार रहे हैं, तो हमसे, हमारे अपने लोग हैं, हमसे लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। ये भी हर एक के जीवन में होता रहता है कि नहीं होता है? वर्स्ट एनिमीज आर दी क्लोजेस्ट पीपल समटाइम्स, है कि नहीं? तो उसको शोक होने लगा, उसके मन के अंदर शोक आ गया, और शोक ग्रस्त होकर उसने धनुष, बाणों सहित धनुष को छोड़ दिया और जाके पीछे रथ में बैठ गया। अब देखिए, महाभारत युद्ध एक ही परिवार के 2 कुलों के को लेकर के हुआ। राज्य और द्रौपदी आउसा के साथ किए हुए दुर्व्यवहार के कारण ये हुआ। यहां दुर्योधन ने श्री कृष्ण की सेना को मांगा युद्ध में, जबकि अर्जुन ने भगवान कृष्ण की सहायता मांगी। याद है ना महाभारत में, अर्जुन पैर के पीछे सामने खड़ा हो गया जाके
और दुर्योधन सर के पास खड़ा हो गया जाके। तो जब तक ये हमको सीखना है कि भगवान से जब तक हम सहायता नहीं मांगेंगे, वे सहायता नहीं करते हैं। यू हैव टू आस्क फॉर इट। किसी से सहायता मांगने का अर्थ है कि ये हमारे बस की बात नहीं है, कृपया आप हमारी सहायता करिए। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट इट इज नॉट, हम इसको नहीं हैंडल कर सकते हैं। तो हर एक के जीवन में ये बातें आती कि नहीं आती? बहुत सी बातें आती हैं हम नहीं हैंडल कर सकते, तो उसके लिए सहायता मांगते हैं। तो मनुष्य क्या करता है? अपने दोस्तों के पास जाता है, कहीं रिलेटिव के पास जाता है, ऐसे जाता है। लेकिन जो जिससे सहायता, पूरी सहायता मिलनी, उसके पास नहीं जाता है। तो संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि भगवान मधुसूदन ने अर्जुन को ये वचन कहे। यहाँ से दूसरा अध्याय शुरू होता है। अगर हम यहाँ श्लोक 1 के बजाय श्लोक 48 कहें तो बिना किसी व्यवधान के गीता संवाद चलता रहेगा। तो पिछली बार हमने अध्याय 2 के श्लोक 13 तक पूरा किया। हमने देखा कि अर्जुन ने ये माना कि उसमें कायरता रूप दोष आ गया है, कार्पण्य दोष आ गया, जिसके कारण वो धर्म के विषय में पूर्ण रूप से मूढ़ अर्थात मोहित हो गया है। गीता में भगवान ने बताया कि जीव 4 प्रकार से मूढ़ होता है। मूढ़ जानते हैं क्या होता है? डिल्यूजनल, समझ में कुछ नहीं आता उसके, क्या करे वो। अर्थात जीव के अंतःकरण, अब देखिए यहाँ पर अंतःकरण को हम आत्मा कहेंगे। अंतःकरण में मोहवश मूढ़ता आ जाती है। जब मोह होता है तो मूढ़ कहाँ होता है? अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में मूढ़ हो जाता है। उसकी मूढ़ बुद्धि हो जाती है, तभी तो गलत काम करता है। अगर उसकी बुद्धि शार्प है तो ठीक चलेगा, ठीक डिसीजन लेगा, जिससे वो ठीक से अपने कल्याण के लिए सोच नहीं पाता है। तो ऐसा जीव अपना कल्याण कैसे कर सकता है कि नहीं? जब सोच ही नहीं सकते कल्याण के लिए, तो कल्याण कैसे करेंगे अपना? उसे इस विषय में जो सहायता चाहिए वो केवल परमेश्वर से ही मिल सकती है और कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि सभी अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। तो सहायता से उसी मिलेगी जो निस्वार्थ है, जिसको हमसे कुछ लेना देना नहीं है। वो तो केवल परमात्मा ही है, और तो बाकी सब अपने मतलब के हैं। भगवान ने ये कर्म योग अध्याय 3 में बताए हैं। 4 तरह से जो मूढ़ होता है ये बताए वहाँ पर। श्लोक 125 जो अध्याय 3 का 6वां श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य बाहर से दिखाता है कि उसकी इंद्रियां उसके वश में हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि नहीं होते हैं, परंतु मन से इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है। अब किसी ने हमने किसी का मन तो देखा नहीं, भाई क्या सोच रहा है वो, बाहर से देख सकते हैं उसको। तो बाहर से तो बड़ा हठ योग करके बैठ जाता, बस सब कंट्रोल में, ये नहीं देखेंगे, वो नहीं देखेंगे, ये नहीं है कि नहीं? लेकिन मन ही मन वो सोचता रहता है, जो नहीं कर रहे हैं उसमें क्या मजा है। ये मनुष्य इंद्रियार्थ विमूढ़ आत्मा कहलाता है। इंद्रियों के विषय के चिंतन के कारण उसकी बुद्धि मूढ़ हो गई है। क्यों सोच क्या रहा है? इंद्रियों के विषय सोच रहा है, वो तो डेड एंड स्ट्रीट है। उसको मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहते हैं। अब अगले श्लोक में भगवान कहते हैं 27वें श्लोक में उसी अध्याय के कि संसार के सभी कार्य जो हो रहे हैं ये प्रकृति के गुण कर रहे हैं।
परंतु वो मूर्ख जिसका मन अहंकार के कारण विमूढ़ हो गया है, वो अज्ञानी अहंकारवश कहता है ये सब वही कर रहा है। वो कहानी नहीं है कि वो हाथी चल रहा तो नीचे चूहा चल रहा है, तो वो कहता है मेरे हिसाब से चूहा चल रहा, मैं चूहे चला रहा हूँ। तो ये अहंकार आदमी कहता मैं कर रहा हूँ। अरे भाई, तू करने वाला कौन होता है? तुम्हारे अंदर है ही क्या जो तुम करोगे कुछ? ये जो हो रहा है ये सब प्रकृति के गुण कर रहे हैं, अपने आप ऑटो पायलट पे चल रहा है ये सब। इसको कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा। अहंकार के कारण उसकी जो उसका मन जो है वो मूढ़ हो गया, मन में मूढ़ता आ गई है, डिल्यूजनल हो गया। आगे श्लोक 29 में भगवान कहते हैं कि कुछ लोग प्रकृति के गुणों से मोहित हुए गुण और कर्मों से मोहित रहते हैं। इसका क्या मतलब? प्रकृति के गुणों से मोहित हुए गुण और कर्मों से मोहित रहते हैं। तो अभी पिछले बताया ना कि सब जो हो रहा है सब प्रकृति के गुण ही तो कर रहे हैं। तो प्रकृति के गुण से मोहित होकर के देखा बड़ा अच्छा फूल का रंग आ रहा है। अब फूल के अंदर जो रंग आया ये प्रकृति के गुण का एक्सप्रेशन ही तो है और कुछ नहीं है, लेकिन उससे मोहित हो जाते हैं। अब बड़ा अच्छा लग रहा है, उसको अपने घर में लगाएंगे ला करके, है कि नहीं? ये मोह है, मूढ़ता आ जाती है उसके अंदर। उसको ज्ञान नहीं है कि हो क्या, ये कैसे फूल का रंग इतना बढ़िया क्यों लग रहा हमको। और वो फूल का रंग किसी को अच्छा लग रहा, किसी को नहीं अच्छा लग रहा। तो जिसकी प्रकृति को अच्छा लग रहा वो कह बड़ा अच्छा फूल है, जिसको नहीं अच्छा लग रहा वो तो क्या है ये फूल, क्या है, इसको अच्छा है नहीं। तो हमारे अंदर भी ये प्रकृति के गुण काम कर रहे हैं, बाहर भी प्रकृति के गुण काम कर रहे हैं, ये नहीं समझते हैं। तो प्रकृति के गुण से जो कर्म हो रहे हैं, हमारे कर्म क्या हुआ? हमने देखा कि फूल अच्छा लग रहा है या देखा फूल बुरा लग रहा है, ये कर्म हो गया। तो प्रकृति के गुणों से और कर्मों से मोहित होकर के मूढ़ हो जाते हैं, मन मूढ़ता में चला जाता है। ये मंद बुद्धि वाले लोग होते हैं। अब चलिए अगले उसमें कहते हैं कि ऐसे कुछ लोग भी हैं जो मेरे में दोषारोपण करते हैं और मेरी शिक्षा पर नहीं चलते हैं, भगवान में ही गलतियां ढूंढते हैं। कहते हैं भगवान गलती है, ये गलत कह रहे हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। तो और वो मेरी शिक्षा पर नहीं चलते हैं, उनको बहाना मिल गया, ये तो भगवान क्या, ये तो गलत बोल रहे हैं, हमने वहाँ ये पढ़ा था, ये क्या बता रहे हैं। ये सभी सर्व ज्ञान विमूढ़ आत्मा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये और ज्ञानों में इनका मन लगा रहता है, दुनिया भर के और ज्ञानों में। जो रियल ज्ञान है उसमें नहीं, जो देवी देवताओं का ज्ञान है, प्रपंच का ज्ञान है, उसमें लगा रहता है जिनका मन, वो सर्व धर्म विमूढ़, सर्व ज्ञान विमूढ़ आत्मा हो जाते हैं। यहां अर्जुन अपने धर्म के विषय में मोहित हो गया था। जब अर्जुन श्री कृष्ण की शरण में गया तब श्री कृष्ण ने उसको समझाना शुरू किया। तो याद रखिए, जब तक कि हम किसी से सहायता नहीं मांगते हैं, सहायता जो कर रहा है बिना मांगे, उसमें उसका कुछ मोटिव जरूर है। समझ गए आप? और मांगे किससे सहायता? जो सहायता करने में सक्षम हो। सब नहीं कर सकते। तो पहली बात भगवान कहते हैं कि जो पंडित है, ये हम पिछली बार कर चुके हैं, पंडित कौन कौन होता है? पंडाइत, जिसके पास पंडा होता है। पंडा किसको कहते हैं? नीर क्षीर विवेक, उसको पंडा बोलते हैं। जिसके पास ये शक्ति है कि सही और गलत में अंतर जानता है, वो पंडा है। और जिसके पास पंडा है वो पंडित है। तो जो पंडित हैं वो जिनके प्राण चले गए
या जिनके प्राण अभी नहीं गए हैं, उनमें से किसी के लिए वो शोक नहीं करता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चले गए, जिसके हैं उसके हैं, क्या फर्क पड़ता है उसमें। क्योंकि जीव जो है वो कर्मों के अनुसार बार बार शरीर बदलते रहते हैं। वो जानता है कर्म के अनुसार शरीर बदल रहा है। बच्चा पैदा हुआ, उसका शरीर एक तरह का होता है, धीरे धीरे उसके कर्म आते जाते हैं, उसका शरीर बदलता जाता है, और धीरे धीरे करते करते वो वृद्धावस्था में जाता और वो शरीर छोड़ कर चला जाता, निकल जाता वहाँ से, और कुछ नहीं। यही है, मोटल है, उसके अंदर रह रहे हैं थोड़े दिन, जब मोटल का किराया खत्म हो गया निकल गए मोटल में से, अपना दूसरी जगह चले गए, कहीं उसको और ढूंढ लिया अपना। ये सब कर्मों का खेल है, ये चलता रहता है। इससे जो है मनुष्य मोहित हो जाता है, लेकिन कहता है मेरा है, ये तो शरीर मेरा है, कितना अच्छा इसको रखें, हम ये करें वो करें, इसके लिए बड़ा मकान बनाए रहने के लिए। ये सब मनुष्य के काम होते हैं। तो अब जो मनुष्य मृत्यु को नहीं समझता है वो ही मृत्यु से डरता है। जो चीज अननोन है उससे डर लगता कि नहीं लगता है? रात में अंधकार में आप जा रहे हैं कहीं तो डर लगता कि नहीं लगता है? आगे पता नहीं क्या खाई तो नहीं आ जाएगी, गिर जाएंगे उसके अंदर। फिर हमने देखा कि मृत्यु होनी ही है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। इट इज गोइंग टू हैपन। तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों ना स्वीकार करें? डेथ इज पार्ट ऑफ लाइफ। ये भी एक लाइफ का एक पार्ट है। अगर डेथ नहीं होगी तो फिर अगली जन्म कैसे होगा? फिर है कि नहीं? यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो पिछली बार श्लोक 12 में मृत्यु के विषय पर कुछ विचार करा गया था। इसी बात पर कुछ और विचार करना आवश्यक लगता है, क्योंकि इसका सामना हम सभी को अकेले ही करना है। उसमें कोई साथ नहीं देगा, कोई नहीं दे सकता साथ, अकेले ही करना है। बाहर सहानुभूति दिखाने के लिए सब आ जाएंगे, साथ कोई नहीं दे सकता। जब पीड़ा हो रही है तो वो पीड़ा कोई ले नहीं सकता हमसे। बाय द वे, जब प्राण निकलने होते हैं तो क्या होता है? जितने भी बाल हैं ना शरीर के अंदर, जैसे कि हर रोम में 100 बिच्छू के डंक मारे हों किसी ने, इतनी पीड़ा होती है निकलने में। और जितना ही अटैचमेंट उस जीव को होता है संसार से, अपने शरीर से, अपने लोगों से, उतना ही ज्यादा कष्ट होता है उसको। इसलिए हिंदू धर्म में क्या कहा उन्होंने? कहा ठीक है, वानप्रस्थ फिर संन्यास, छोड़ो, पकड़े रहोगे तो बड़ा कष्ट होगा अंत में जाकर के। तो अब जिसके शरीर में बाल नहीं हो क्या करेगा? उसके तो होना ही नहीं कुछ, है कि नहीं? ये भी एक बड़ा गड़बड़ बात है, बाल होना भी। तो हमने इसमें 2 शब्दों का प्रयोग किया। एक शब्द था खंडता, अखंडता, और कंटिन्यूटी इसको अंग्रेजी में कहेंगे। और दूसरा शब्द था खंडता, डिसकंटिन्यूटी। तो अखंडता या कंटिन्यूटी को पुनर्जन्म के रूप में हमने देखा। जिसकी मृत्यु होती है उसका फिर जन्म भी होगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ये तो डेफिनेट है। तो उसका जो जीवन वो कंटिन्यूअस चलता रहता है, कंटिन्यूटी है उसके अंदर। इससे वो जो लोग अगतासु हैं, जो लेफ्ट बिहाइंड हैं, जो अभी संसार में हैं, उनको कुछ सांत्वना होती है कि भाई हाँ ठीक है, ये तो अगले जन्म इसका फिर होगा जन्म, कोई बात नहीं, भगवान से प्रार्थना करो, सब ठीक है। परंतु बिछड़ने का दुख से उसका छुटकारा नहीं मिलता है। जो पीछे रह गए हैं उनको जो ये पार्टिंग हो गई ना किसी की डेथ होने पर, तो उसके जो दुख होता है उनको, उससे छुटकारा नहीं मिलता। सांत्वना तो हो जाती है, मन को संतोष हो जाता है कि भाई ठीक है, वो फिर जन्म हो जाएगा, उसने बड़े अच्छे अच्छे काम किए तो उसको पुण्य मिलेगा, ऐसा होगा। लेकिन जो सेपरेशन हो गया उसका दुख वो नहीं जाता उससे।
तो डिसकंटिन्यू का पहलू उसमें है। और भगवान ने इसको पुनर्जन्म से अखंडता के रूप में जोर नहीं दिया। इसके लिए भगवान ने क्या कहा? उन्होंने कहा अपरिवर्तनीय अस्तित्व, इम्यूटेबल बीइंग, इस शब्द का प्रयोग किया गया। इसका उल्टा है परिवर्तनशील पदार्थ, जो म्यूटेबल एंटिटी है। अभी जो परिवर्तनशील पदार्थ है, यही पुनर्जन्म के चक्कर में फंसा रहता है। समझ में आ रही बात? जो इम्यूटेबल है वो पुनर्जन्म में नहीं जाता है। तो ये जो परिवर्तनशील पदार्थ है, ये पुनर्जन्म के चक्र में ऐसा फंसा रहता है जिसका अपरिवर्तनीय अस्तित्व है। इम्यूटेबल बीइंग जो है वो तो अमर है। अमर कौन है? जो इम्यूटेबल है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जिसके अंदर परिवर्तन आ गया वो मृत्यु को जाता है, प्राप्त होता है। समझ रहे हैं आप? तो अब ये जो अमर है वो क्या है? जो इमॉर्टल है वो क्या है? वो आत्मा है, स्पिरिट। आत्मा एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड शब्द है, लेकिन यहाँ पर आत्मा जो है ये स्पिरिट को कहा गया है। जो स्पिरिट हमारे अंदर है, प्राण निकल गए उसके संग जो स्पिरिट चली जाती है, उसके लिए है। ये समझना बहुत आवश्यक है कि अखंडता और कंटिन्यूटी और अविनाशिता, अविनाशिता एक और शब्द आ गया, इमॉर्टैलिटी, ये केवल अभिन्न ही नहीं है, ये अलग अलग नहीं है केवल, ये अस्तित्व के अलग अलग आयाम हैं। 2 डिफरेंट डिमेंशंस ऑफ एग्जिस्टेंस। कौन से? इमॉर्टैलिटी और कंटिन्यूटी, अखंडता उसके लिए है जो समय से प्रभावित है। आर यू विद मी? जबकि अविनाशिता और इमॉर्टैलिटी उसके लिए है जो वस्तु कालातीत है, जो टाइमलेस है, जिसके ऊपर समय का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। वो टाइमलेस जो है वो इमॉर्टल है, क्योंकि डेथ तो होती टाइम में। तो अखंड मतलब कंटिन्यूअस और अविनाशी, इमॉर्टल में क्या अंतर है? इसके लिए हमें शाश्वत मतलब इटर्नल और चिरस्थाई एवरलास्टिंग के अंतर को समझना होगा। एक शब्द है शाश्वत और एक है चिरस्थाई। चिरस्थाई मतलब एवरलास्टिंग और शाश्वत के मतलब इटर्नल। इनमें अंतर है। चिरस्थाई मतलब एवरलास्टिंग प्रत्येक व्यक्त वस्तुओं के लिए है। समझे? जो मैनिफेस्टेड एंटिटीज हैं उनके लिए जो शब्द है वो है चिरस्थाई, एवरलास्टिंग। क्योंकि ये सीमित हैं, इसलिए इन पर समय की प्रक्रिया की सीमा, लिमिटेशन इनके अंदर है। दे आर कंट्रोल्ड बाय लिमिट्स ऑफ टाइम। इसलिए व्यक्त के लिए अविनाशिता, इमॉर्टैलिटी शब्द का प्रयोग नहीं करा जा सकता है। जो व्यक्त होता है वो इमॉर्टल नहीं है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी जब ईश्वर व्यक्त होता है उसको भी जाना होता है। समझ रहे हैं? तो अब ये प्रॉब्लम ये हो गई, इसलिए व्यक्त के लिए अविनाशिता शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मन अखंडता मतलब कंटिन्यूटी में सीमित है। हमारा मन क्या है? कंट्रोल बाय टाइम, राइट? तो उसमें कंटिन्यूटी समझ सकता है और अविनाशिता, इमॉर्टैलिटी नहीं समझ सकता हमारा मन। मन के अंदर इतनी पावर नहीं कि इमॉर्टैलिटी है क्या, ये नहीं समझ सकता मन। और इसलिए मनुष्य मृत्यु को समझने में असमर्थ है। समझ आ रही बात?
अब इसका सार क्या है, इसे हम ब्रह्म विद्या से ही समझ सकते हैं। एक जो मैनिफेस्ट है, एक अनमैनिफेस्ट है। भगवान श्री चक्रधर जी ने इसे जीव की परिभाषा से समझा दिया हमको। उन्होंने कहा कि जीव क्या है? अविद्या युक्त वस्तु एक आत ते जीव शब्दे बोली। जीव जो है अविद्या युक्त वस्तु है। अब इसके अंदर एक अविद्या आ गई और एक वस्तु आ गई, दो चीजें आ गई कि नहीं आ गई? वो जो वस्तु है वो इमॉर्टल है। जब उसके संग अविद्या लग गई, वो तो काल के चक्र में फंस जाता है, फिर जन्म मरण में चलता रहता है। वो जीव है। और जो वस्तु है वो प्योर आत्मा है, शाश्वत है। इसलिए उन्होंने कहा जीव एक अविद्या युक्त वस्तु है। अविद्या उसके संग लगी हुई है। किसके संग? उस वस्तु के संग जो प्योर है, इमॉर्टल है, उसके संग अविद्या लगने से वो जीव बन गया। उसको जीवित होना पड़ता, मरना पड़ता, जाना पड़ता, कर्म में फंस जाता है। तो जीव का पुनर्जन्म उसके कर्मों के अनुसार होता है। जैसे जैसे कर्मों में जीव पड़ता जाता है, उसी तरह से उसका पुनर्जन्म होता जाता है। जीव के कर्म उसके साथ लगी हुई अविद्या की प्रक्रिया, मतलब प्रोसेस है। कर्म कैसे होते हैं? अविद्या के कारण होते हैं, जो हमारे संग, जीव के संग लगी हुई है। वो उसमें अखंडता है, कंटिन्यूटी है उसके अंदर, क्योंकि उसको एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेना पड़ता है। एक कर्म हुआ, उससे दो कर्म और बन गए, उसके आगे के और कर्म बनते जाते हैं। बड़ा मुश्किल काम ही है। लेकिन अविद्या रहित जीव जो है, जो विशुद्ध आत्मा है, प्योर आत्मा है, जो स्पिरिट है, जिसको हम स्पिरिट बोलते हैं, जो अव्यक्त है, वो कभी व्यक्त नहीं होता है, वो कालातीत, वो टाइमलेस है, वो इमॉर्टल है। समझ में आई बात आपकी? ये समझना चाहिए। इससे हमने ये समझने का प्रयत्न किया कि हमें मृत्यु क्यों नहीं समझ में आती है और उससे हम क्यों डरते हैं। समझ में आई बात? इसीलिए हम डरते हैं मृत्यु से, हमें समझ नहीं आती। और समझ में क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम उस अव्यक्त को नहीं जानते हैं, जो टाइमलेस है, उसको नहीं जानते। हम केवल जो कंटिन्यूटी है उसी एंटिटी को जानते हैं, जिसको जाता जाता हम उसको देखते हैं कि वो पैदा हुआ, हम उसको देखते हैं वो चला गया संसार से। हमारा मन उसी में ट्यून रहता है। लेकिन जो रियल आत्मा है उसके जाते ही नहीं, हम जा ही नहीं सकते। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए ईश्वर का ज्ञान चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर ही है जो उसको देख सकता है और दिखा सकता है हमको। तो हमने एक और बात पर विचार करा था पिछली बार, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो ये कि भगवान ने गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों को एकीकृत मतलब इंटीग्रेट कर दिया। गीता के अंदर ये मेन चीज है क्या? ज्ञान, योग और भक्ति। भगवान श्री चक्रधर महाराज ने ब्रह्म विद्या शास्त्र में इसी बात को बताया है। उन्होंने क्या कहा? जीवोद्धार की जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, उसमें पहले जीव को बोध मतलब ज्ञान दिया जाता है। ठीक है? बोध आणी बोध शक्ति। फिर जीव अनुसरण लेता है। अनुसरण लेकर के कर्म योग करते हुए ईश्वर की भक्ति उसमें स्थित होकर के पूरा जीवन बिता देता है। तो यहां क्या हो गया? ज्ञान, योग, भक्ति, यही हो गया। तो गीता के अंदर यही है। अगर ये हमारी समझ में आ जाएगा तो हम गीता को आसानी से समझ सकेंगे।
तो हमने देखा कि मुमुक्ष के लिए ज्ञान, योग और भक्ति ये ही 3 तीर्थ हैं। उसको और किसी तीर्थ पे यात्रा पे नहीं जाना है। जो मुमुक्ष है उसको कहाँ जाना है? ज्ञान जहाँ मिले वहाँ जाना है। उसके बाद ज्ञान के अनुसार जहाँ वो कर्मयोग कर सके वो वहाँ जाना है उसको। उसके लिए एक दूसरा तीर्थ हो गया। और तीसरा तीर्थ स्थान उसमें भक्ति, ईश्वर की भक्ति, और कुछ नहीं। उसको ना उसको कहीं मंदिर जाना, ना इसको कहीं नहीं जाना। उसको 4 धाम भी नहीं जाना, कहीं नहीं जाना उसको। बस वो ईश्वर की भक्ति में लग जाए, ईश्वर का ज्ञान पाए और उसके कर्म ईश्वर के अनुसार कर्मयोग में लग जाए। शोक मोह आदि जीव को दुर्बल बनाते हैं। जब शोक में होता, ग्रस्त होता तो दुर्बल हो जाता। अर्जुन कितना योद्धा था, कितना बड़ा योद्धा था। शोक हो गया तो क्या हुआ उसकी दशा? सब तीर कमान छोड़ के बैठ गया चुपचाप। हम युद्ध नहीं करेंगे, डर के मारे बैठ गया वो। तो इनको मार देंगे हम। तो हम पिछली बार जहां रुके थे वहां से अब हम शुरू करते हैं। यहां भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं कि जिन्हें तू अपना आप समझता है। आप जानते हैं? हाँ, अपना, हमारा अपना आप है। आप जो है अपने से भी ज्यादा स्ट्रांग वर्ड है। मतलब बिल्कुल हमारा है, बिल्कुल जैसे हमारा उसके ऊपर अधिकार है। तो कहा भगवान आपता चे वाक्य लागे। किसके बात लगते हैं हमको? जो हमारा आप, जिसको हम अपना आप समझते हैं उसकी बात को हम मानते हैं, और लोगों की बात को इतना नहीं मानते हैं। तो तू जिसको अपना आप समझता है वो संबंध इस अनित्य शरीर के संबंध से ही है। कि जो शरीर है ये अनित्य है। तो अभी देखा, लोग मर जाते हैं, चले जाते हैं, शरीर छूट जाता है। तो शरीर क्या है? अनित्य है कि नहीं है? नाशवान है। शरीर नष्ट हो जाएगा। आत्मा निकल गई, जीव निकल गया, प्राण निकल गए, शरीर तो मर गया, खत्म हो गया। और शरीर के अंदर कुछ है नहीं। शरीर का अपना कुछ भी नहीं है। ये मिट्टी का बना हुआ है और इसको अंदर जो शक्तियां वो चला रही हैं। सांस आ जा रही है अपने आप। क्या हम अपने आप सांस लेने का प्रयत्न करते हैं? नहीं, अपने आप हो रहा है। ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है सब। और जिस दिन वो निकल गए सब तो शरीर खत्म हो गया। तो उसको ले जाकर जला दिया, गाड़, जो मर्जी आया करो उसको। उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता उसके बाद। तो इस अनित्य शरीर के संबंध से ही तेरे ये सब, तो जिसको अपना समझ रहा है उसी से है ये सब। आगे भगवान कहते हैं जिससे शोक और सुख मिलता है, दुख और सुख मिलता है, वे सभी संबंध कैसे हैं? अनित्य हैं। नित्य नहीं है। संबंध अनित्य है। अनित्य क्या कहेंगे नित्य को? टेम्परेरी। ये सब टेम्परेरी हैं। जिनसे सुख और दुख मिलता है ये संबंध, दे आर टेम्परेरी। किसी से आज सुख मिल रहा, दूसरे दिन उससे वो दुख देने लगेगा हमको, है कि नहीं? ये तो रोज चलता रहता है दुनिया के अंदर। तो भगवान यही कह रहे हैं ये जो है शोक और सुख, जिससे ये सभी अनित्य हैं। मनुष्य देह में आकर सुख दुख क्या है और ये कैसे मिलते हैं, ये भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। सुख दुख है क्या और ये हमको कैसे मिलते हैं। चलिए अगला श्लोक लेते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत। कौन्तेय। अब जगह जगह भगवान ने अर्जुन को अलग अलग नाम से संबोधित किया। कहीं कौन्तेय कहते हैं, कहीं पार्थ कहते हैं, कहीं महाबाहो कहते हैं। उस सब का कोई रीजन है। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य को इस जीवन में
कुछ सुख और दुख होते हैं, ये तो होता ही है, सबको होता है, ऐसा कोई नहीं जिसको नहीं होता है। कभी उसको गर्मी लगती है तो कभी उसको ठंड लगती है कि नहीं। कभी उस पर अपाय हो जाता, अपाय का मतलब विपत्ति आ जाती है, मुसीबत आ गई तो वो उससे दुखी हो जाता है। ये सब अनित्य हैं, ये सब टेम्परेरी हैं। ये शरीर जो है ये अनित्य, वोलेटाइल है, क्षणभंगुर है। शरीर की अनित्यता दिखाने के लिए जब किसी हिंदू की मृत्यु होती है, हिंदू धर्म में लोगों की, तो एक मटके में अग्नि रख करके उसे शमशान भूमि में ले जाते हैं और वहां ले जाकर उस मटके को फोड़ देते हैं। ये तेरा जीवन था, खत्म हो गया, देख। ये शरीर ऐसा ही है कि एक क्षण में समाप्त हो जाता है। लोग बाथरूम गए, शावर ले रहे, गिर कर खत्म हो गए। होता कि नहीं होता? तो शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, ये तो वोलेटाइल है। तो भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मनुष्य को शीत और उष्ण, ठंडक और गर्मी, सुख और दुख, इनके अनुभव इंद्रियों का उनके विषयों के स्पर्श से होते हैं। ये समझिए आप इसको। एक हमारी अंतर सृष्टि है, जो हमारे अंदर सृष्टि है वो अंतर सृष्टि है, और एक बाह्य सृष्टि है जो हमारे शरीर के बाहर, वो बाह्य सृष्टि है। अंतर सृष्टि क्या है? जो हमारा अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, ये सब हमारी सृष्टि अंदर है, शरीर के अंदर काम कर रही है, और वही सब चीजें बाहर भी काम कर रही हैं। तो इंद्रियां और उनके विषय, विषय जो है वो बाह्य सृष्टि है, ठीक है। इंद्रियां हमारी अंतर सृष्टि है, जो हमारे अंदर काम कर रही हैं, और जो विषय है इंद्रियों के, वो बाह्य सृष्टि में, वो बाहर है। क्या समझे? सूंघना, घ्राण एक इंद्रिय है कि नहीं है? और वो तो अंदर इंटरनल है, लेकिन बाहर सुगंध आ रही, दुर्गंध आ रही है, परिमल का महक आ रही है फूल में से, वो बाह्य सृष्टि हो गई। तो अंदर की सृष्टि का जब बाह्य सृष्टि से संपर्क होता है, संयोग होता है, तब सुख दुख होते हैं। ये भगवान बता रहे हैं, ठीक है। अगर बाह्य सृष्टि नहीं है तो इंद्रियां क्या करेंगी? कुछ नहीं। अगर इंद्रियां नहीं काम कर रही हैं तो न सुख होगा न दुख होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। तो उसको न गर्मी लगेगी न ठंडक लगेगी, चाहे कितना गर्म बाहर हो। तो ये जो दो सृष्टियां, एक अंतर सृष्टि और एक बाह्य सृष्टि है, ये जब दोनों मिलते हैं, इनके स्पर्श से उत्पत्ति और विनाशशील, ये जो है सुख दुख जो है, इनकी उत्पत्ति भी होती है, इनका विनाश भी होता है, ठीक है। और कुछ नहीं है ये सुख दुख, और कुछ भी नहीं है। ये अंदर की सृष्टि का जब संपर्क बाहर की सृष्टि विषयों से होता है तो हमको सुख मिलते हैं या दुख मिलते हैं, गर्मी लगती, ठंडक लगती, बस यही है। ये समझ जाएं अगर हम, तो हमें कोई न दुख होगा न सुख होगा। ठीक है भाई, हो रहा है, ये भी हो रहा है, और ये क्या है? अनित्य है, ये भी हैं, चले जाएंगे थोड़ी देर में। दिस टू शैल एंड, कहावत है ना, थोड़ी देर के लिए आए, खत्म हो जाएंगे। अभी सुबह ठंडी होती है, थोड़ा झाड़ा लगने लगता है, दोपहर में गर्मी हो जाती है, 85-90 डिग्री हो जाती, गर्मी लगने लगती, कपड़े उतार दिए, कम कर दिए, फिर शाम को फिर ठंडी हो गई। तो वो वही तो है ना, बाहर की सृष्टि से जब अंदर की सृष्टि का संपर्क हुआ, संयोग हुआ, तो उससे सुख मिला, उससे दुख मिला। तो ये विषय जो हैं ये बाह्य सृष्टि हैं, इनके स्पर्श अर्थात इनके संयोग से उत्पत्ति और विनाश, ये जो है ये संयोग जो क्या है,
उत्पत्ति और विनाशशील हैं, होते भी हैं और असंयोग भी हो जाता है इनसे। इस क्रिया से उसको सुख दुख होते हैं। किसको होते हैं सुख दुख? जीव को। क्यों? क्योंकि जीव टाइम बाउंड है ना, ये सब टाइम में हो रहा है। वो कालातीत नहीं है। आत्मा को कुछ नहीं होता है, आत्मा तो कालातीत है। जो विशुद्ध आत्मा है उसको कुछ नहीं होता है। ये इस जीव को होता है कि इसके जो विद्या लगी है उसके कारण होता है इसके संग, उसको ज्ञान नहीं है। इंद्रिय के विषय को मात्रा। मात्रा मतलब बाहर का जो चीजें हैं वो मात्रा है, विषय नहीं। मात्रा कहते हैं मैटर को। मात्रा स्पर्श, जो मैटर बाहर, मैटर जो है 5 भूत, उनके स्पर्श से किसका स्पर्श होता है? इंद्रियों का। तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। तो इस श्लोक में शब्द है मात्रा स्पर्श। आगे देखिए उस पर। आजकल मात्रा का अर्थ होता है परिमाण, मेजरमेंट, है कि नहीं? कितनी मात्रा में उसको दवा दी जाए, कितनी मात्रा में वो डालना है। यहां इस श्लोक में मात्रा का अर्थ है प्रकृति, संसार की वस्तुएं, मैटर, वो मात्रा है यहां पर। अर्थात इस संसार से संबंध रखने वाली चीजें, इसको तन्मात्रा भी बोलते हैं। शीत उष्ण सुख दुख का कारण संसार का स्पर्श है, क्योंकि हम संसार में रहते हैं। इसलिए अभी आगे पढ़ेंगे हम, जो योग साधना करते हैं वो अपने को अलग कर लेते हैं संसार से, भूमा में चले जाते हैं। एक स्थिति है, उनको ना ठंडी लगती है, गर्म लगता है, पहाड़ों पर रहते हैं, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका जो स्पर्श उनका नहीं है इंद्रियों से। इंद्रियों को उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। ये सब पंच तत्व की प्रकृति के स्पर्श के कारण है। अगर इस मात्रा मैटर का स्पर्श न हो तो मनुष्य को सुख दुख का अनुभव ही नहीं होगा। He will never feel सुख और दुख। जो इंद्रियों को अच्छा लगता है उसको कहते हैं सुख। सु मतलब अच्छा, खा मतलब इंद्रिय। जो इंद्रियों को अच्छा लगता है वो सुख हो गया, और जो बुरा लगता है उसे कहते हैं दुख। दु मतलब बुरा। दुर्गम का ना, दुर्गम घाटी, वहाँ वो उजाड़ना बड़ा मुश्किल है। दुर्ग बोलते हैं ना, कि बड़ा भारी दुर्ग बनाया पहाड़ के ऊपर, तो उस पर जाना मुश्किल है, इसलिए उसको दुर्ग बोलते हैं। इसलिए दुर्गा नाम उसी से आया है। दुर्गा को पाना बड़ा मुश्किल है। दुर्गा तक गा मतलब जाना वहाँ बड़ा मुश्किल है। उसके पास कौन बुला सकता है उसको? केवल राम और कृष्ण दोनों ने बुलाया है दुर्गा को। समझ रहे हैं आप? राम ने कब बुलाया? जब वो नवरात्र, जब विजयादशमी के टाइम पर वो आंख निकालने बैठ गए अपना चढ़ाने के लिए, उनका फूल कम हो गया। देवी ने उनका, वो कमल के फूल चढ़ाते थे, उसमें से एक फूल देवी ने चुरा लिया, परीक्षा ली। तो उन्होंने कहा, मेरी माता मुझसे कहती थी मेरा नाम राजीव लोचन है। तो राजीव कहते हैं कमल को, तो जिसकी आंखें कमल की तरह हैं। तो उन्होंने अपनी तलवार उठाई और आंख काटने लगे चढ़ाने के लिए। कम पड़ गया, देवी प्रकट हो गई, रोक दिया उसने। और दूसरी बार जब महाभारत युद्ध में अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दुर्गा को बुलाया था, दुर्गा से अर्जुन को वर दिलाया था कि इसको विजय का वर दीजिए। ऐसे दुर्गा नहीं आती, किसी के वश में नहीं हो सकती है। तो इसलिए जिसने इंद्रियों को वश में किया है उसे सुख दुख नहीं होंगे। यहाँ भगवान कहते हैं कि ये सुख और दुख देने वाला शरीर, सुख दुख देने वाले शरीर जो हैं प्रकृति के स्पर्श के कारण हैं। इनका आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है, स्पिरिट के संग इनका कोई संबंध नहीं है।
संबंध किसके साथ है? शरीर के साथ है। ये जो प्रकृति है जिससे सुख दुख होता है, बाह्य प्रकृति है, उससे वो किससे इस संबंध है? इस शरीर से संबंध है, आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को बताया कि आत्मा और शरीर ये दोनों अलग अलग हैं, ऐसे जानो इसको, ये भिन्न हैं। और ये कैसे हैं? आगमा, ये आने जाने वाले हैं, आते जाते रहते हैं। अपायिनो, ये नष्ट होने वाले हैं। और अनित्य, ये क्षण भंगुर, कभी नष्ट हो सकते हैं, कभी भी नष्ट हो सकते हैं। तो भारत यहाँ क्यों कहा अर्जुन को? मतलब जो भार को उठाने वाला भारत, उसके ऊपर पूरा भार था, पूरे पांडवों का भार उसके कंधे पे था युद्ध का, उसको भारत कहा यहाँ पे। तुम क्या करो अर्जुन? तांस्तितिक्षस्व, इसको सहन कर लो, ये सब सुख दुख को सह लो। इसलिए पुराने जो क्रांतिकारी लोग होते थे, उनको जब कष्ट दिया जाता था जेल में, तो क्या करते थे? उस चूनी करते थे, सह लेते थे सब। ये सहनशीलता इसी को बोलते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो दुनिया के अंदर, संसार में, जीवन में अच्छा बुरा होता ही रहता है, कैसी भी परिस्थिति हो उसको सह जाओ। ये शक्ति जब आ जाएगी तब हम ठीक रास्ते पर हैं। तो भगवान ने कहा कि ये शीत उष्ण सुख दुख शरीर के साथ ही हैं, इन्हें सहन करने का प्रयत्न करो। ये जरूर नहीं कि एकदम से सहन कर सकते हैं। अब गर्मी लग रही तो इसका मतलब ये थोड़ी हाय हाय करने लगे बैठ के। पुराने ज़माने हिंदुस्तान में हम लोग ग्रो हो रहे थे तो गर्मी होती थी कि नहीं होती थी? एयर कंडीशनर तो थी नहीं वहाँ पर, ना इंसुलेशन था घरों में, गर्मी सह लेते थे हम लोग, उपाय करते थे। कहीं ठंडा मटके, वहाँ रेफ्रिजरेटर क्या, वहाँ आइस भी नहीं मिलती थी, तो मटके के अंदर पानी रखा, एरिएशन उससे हो करके वो ठंडा हो जाता था, उसको पीते थे हम लोग। उसके ऊपर क्लॉथ रख देते, इससे कोई मट्टी अट्टी कीड़ा न जाए उसके अंदर। ऐसे भी रहते थे कि नहीं रहते थे? आज लोगों से कहो, कहते हैं कि यू आर क्रेजी, हमारे घर में एक नहीं 4 रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, सब में आइस मेकर होना चाहिए। ये आजकल ये हिसाब हो गया है। तो अभी समय बदलता रहता है, टाइम, यही तो यहाँ ये कंटिन्यूटी है, ये टाइम बाउंड चीज़ें हैं, ये टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। मनुष्य का स्वभाव बदलता रहता है, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, हर कुछ बदलता रहता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं शीत उष्ण सुख दुख शरीर के साथ ही हैं, इन्हें सहन करने का प्रयत्न करो। ट्राई इट, ट्राई टू, क्या कहेंगे उसको? ट्राई टू, ट्राई टू बेयर इट, लर्न हाउ टू बेयर इट। तो कहावत है ना, ग्रीन एंड बेयर, यह कहावत है अमेरिका में। हाँ भाई, कुछ हो गया, गलत हो गया तो हंस के उसको सह लो। भगवान श्री चक्रधर ने भी कहा, कर्मों के फल को हंसते हंसते सहो, करो, भोगो। रोने से नहीं होगा कुछ, और पाप लगेंगे। टफ इट आउट, टफ इट आउट, ये यू गो, दैट्स द राइट वर्ड, टफ इट आउट। तो आत्मा को न सुख होता है और न दुख होता है। तो आगे भगवान कह रहे हैं जो इनको सहन कर लेता उसको क्या मिलता है। ये कोई नहीं कि सहन कर लो, जब ऐसे ही कह दिया, उसका रीज़न, सहन करने से कुछ हमको मिलता है। किसको मिलता है? आत्मा को। क्या मिलता है? अगले श्लोक में देखते हैं भगवान। यं हि नाव्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं
सोऽमृतत्वाय कल्पते। अब यहाँ पर अर्जुन के लिए क्या कहा? पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन। कहते हैं भगवान, अब देखिए, एक है मर, जो मरता है, ये शरीर है, ये मरता है, और अमर वो है जो नहीं मरता है कि नहीं? मतलब नेगेटिव ऑफ मर। वो कौन है? भगवान कहते हैं यम ही न व्यथन्ते, वो जिसको शीत उष्ण सुख दुख कष्ट नहीं देते हैं, न व्यथन्ते, किसी प्रकार से उसे व्यथा नहीं देते हैं। क्या? शीत उष्ण सुख और दुख। ही पुरुषर्षभा, क्यों कि पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन सम दुख सुखम, ज्ञान के द्वारा दुख और सुख को समान समझने वाले यम धीर पुरुष, जिस धीर पुरुष को एते, ये अर्थात इंद्रियां और उनके विषय के संयोग, पढ़ा ना पीछे, सुख दुख क्यों होता है? इंद्रियां उनके विषय संयोग जब होता है उससे सुख दुख होता है। न व्यथंती, व्यथा नहीं देते हैं। जब ये संयोग करते हैं तो व्यथा नहीं देते हैं, उसको व्याकुल नहीं करते हैं। स वो धीर पुरुष अमृतवाय, अमृत अर्थात मोक्ष के लिए कल्पते, योग्य होता है। कितनी बड़ी बात है! मोक्ष के लिए अगर योग्य होना है तो क्या करना है? सह लो एडवर्सिटी को, टफ इट आउट, सह जाओ। जितना ही सहोगे वो, उसको क्या बोलते हैं? ये तपस्या होती है, इसको बोलते हैं तपस्या। उस तपस्या से क्या होता है? आत्मा की शुद्धि होती है, और जब आत्मा की शुद्धि होती है अमृतवाय कल्पते, तो वो अमृत अर्थात मोक्ष के लिए योग्य होता है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले धीर पुरुष को, सम कौन रहेगा? जिसके अंदर धीरज है, पेशेंस है, वही तो सुख दुख में रह सकता है, नहीं तो भाई हाय करने लगेगा। तो 4 पैसे बन गए तो पार्टी करेंगे, हो गया कुछ और नुकसान हो गया तो रोने लगेंगे बैठ करके, नहीं? ये नहीं, सुख दुख में दोनों में सम रहना, धीर, उसको धीर पुरुष बोलते हैं। उसके अंदर धीरज होता है। तभी फैमिलीज के अंदर जो बड़े लोग होते हैं, एल्डर लोग होते थे, उनके अंदर धीरज होता था। उन्होंने दुनिया देखी होती थी, उन्होंने जीवन देखा हुआ होता है। आज की बात नहीं कर रहे हैं, पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं। तो बच्चे उनके पास जाते थे कुछ पूछने के लिए, तो उनके पास जाने से उनको क्या मिलता था? एक तरह का सुकून मिलता था। वहाँ जाएंगे तो हमको थोड़ी सांत्वना मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये शक्ति, उन्होंने सहा, ये सब दुनिया की बातें देखी हैं, सही हैं, तो उनके अंदर शक्ति आ गई। आजकल तो नहीं है ये। यहाँ अमृतवाय का अर्थ समझना है। अमृतवाय क्या होता है? पहले देखना है कि मृत्यु क्या है। देखो, अमृत जो है मृत्यु का उल्टा है कि नहीं है? मृत्यु एक अमृत। किसी परिस्थिति में दब जाना मृत्यु है। समझ गए? ये जरूरी नहीं कि शरीर छोड़ दिया। किसी परिस्थिति में, एनी सिचुएशन, दब जाना, किसी ने हमको दबा दिया, हम दब गए, वो मृत्यु है। और उसके दबाव को हटा देना अमर होना है। किसी ने दबाया, हमने प्रयत्न किया, हटा दिया। जैसे कि प्रकृति के संपर्क से, इंद्रियों के विषय से संपर्क से इंद्रियों को सुख मिला या दुख मिला, उनके दबाव को हमने हटा दिया। कैसे हटा दिया? धीर पुरुष बन करके सह लिया उनको हमने। तो क्या हो गया? अमृत हो गए। वो हमारे ऊपर कुछ कर नहीं सके,
है कि नहीं? सुख दुख हमको दिया ही नहीं, प्रकृति का संपर्क तो हो गया लेकिन सुख दुख नहीं दे सकी प्रकृति हमको। क्यों? क्योंकि हम धीर पुरुष बन गए, हमने उसको सह लिया। नाशवान शरीर का आश्रय लेने में मृत्यु और अविनाशी आत्मा मतलब परमात्मा के आश्रय लेने में अमरत्व है। सो अमृतवाय कल्पते। अमृतवाय क्या मतलब है? किसका आश्रय लेना है? जो अमृत है, जो परमात्मा है, अविनाशी आत्मा, वो परमात्मा, उसका आश्रय लेने में अमरत्व है। और जो नाशवान शरीर का आश्रय लेता है वो मृत, वो मरेगा, क्योंकि शरीर का ठिकाना नहीं है, अनित्य है शरीर। ये वो पुरुष है जो आत्मा और शरीर में अंतर है ये समझता है, जानता ही, पढ़ के नहीं, समझता है। ही फील्स इट, डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड आत्मा। वो जानता है, अंदर से जानता है वो कि हाँ ये बॉडी हमारी नहीं है, हम बॉडी में हैं और कभी भी जा सकते हैं यहां से, तो क्या फर्क पड़ता है। साधारण मनुष्य को ऐसी ऊंची अवस्था का अनुभव नहीं होता है। ज्यादातर लोग तो शरीर को ही अपना आत्मा मानते हैं कि नहीं मानते हैं। वे समझते हैं कि शरीर के साथ जन्मते हैं और उसी के साथ मर जाते हैं। ये लोग अपनी इंद्रियों के वेग में बहते हुए संसार के द्वंद्वों के वश में रहते हैं। क्या समझे? इंद्रियों का जो वेग है, जो फ्लो है, उससे जो द्वंद्व होते हैं उनके वश में रहते हैं, उनके अंदर बहते रहते हैं। द्वंद्व क्या हुए? ऑपोजिट ऑफ द ट्रू। शीत का उल्टा क्या है? उष्ण हो गया। ये द्वंद्व है कि नहीं? तो ये लोग अपनी इंद्रियों के वेग में बहते हुए, इंद्रियां जो हैं ये ढकेल रही हैं हमको, चलो ये फील करो, ये फील करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो उसका वेग हुआ ये। जैसे कि बड़ा भारी तूफान आ रहा है जोर से, तो उसमें बहते हुए संसार के द्वंद्व जो होते हैं, उससे द्वंद्व जो होते हैं उनके वश में, कंट्रोल बाय द्वंद्व, बाय द पेयर ऑपोजिट्स, जैसे लोग होते हैं। शरीर आत्मा से अलग तो है, परंतु संसार में ये एक दूसरे से अलग नहीं रहते हैं। आत्मा को शरीर चाहिए और बिना आत्मा के शरीर नहीं रह सकता। समझ रहे हैं आप? दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है संसार के अंदर। इसको आधार आधेय संबंध बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि शरीर के संबंध से जो सुख दुख होते हैं उनमें खो मत जाओ, डोंट गेट लॉस्ट इनटू इट। भगवान राजयोग का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं, ज्ञान से धीरे धीरे मन संसार के सुख दुख द्वंद्वों से, इस बाह्य जगत से हट जाता है। ठीक है? राजयोग मतलब जिसमें ज्ञान आता है। ज्ञान से धीरे धीरे, एक कर्मयोग है, एक राजयोग है। राजयोग के अंदर ज्ञान की वो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये राजमार्ग कहलाता है, इसको बोलते हैं राजमार्ग। सबसे बड़ा राजा कौन है? वो ईश्वर। उसके पास जाने वाला जो मार्ग है वो क्या है? राजमार्ग है। उसको पाने के लिए क्या मिलता है? राजयोग उसको बोलते हैं। उसमें क्या है? ज्ञान मुख्य है, मेन चीज ज्ञान है उसके अंदर। तो राजयोग का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि ज्ञान से धीरे धीरे, ये एकदम से नहीं होगा, ओवरनाइट नहीं होगा, धीरे धीरे एक एक बूंद करके, बूंद बूंद भर जलहि तालाबा, एक एक बूंद गिरते गिरते पूरा तालाब भर जाता है। लेकिन अगर एक बूंद नहीं गिरेगी, दूसरी नहीं गिरेगी, तो कैसे होगा? एकदम से तो नहीं आएगा पानी। तो मन संसार के सुख दुख द्वंद्व से
इस बाह्य जगत से, संसार के द्वंद्व क्या है, बाह्य जगत जो है, बाहर का जगत जो है, हट जाता है। किससे हट जाता? ज्ञान से। ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहला तीर्थ क्या है मुमुक्ष के लिए? ज्ञान। सबसे पहला तीर्थ है ज्ञान। वहां जाना हमको अपनी यात्रा में। जब मन का संकल्प विकल्प रुक जाता है, उस स्थिति को समत्व या संभाव कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं समत्तम योग उच्यते। यही तो है, मन के अंदर समत्व आ जाता है, समता आ जाती है, संकल्प विकल्प रुक जाता है। उसमें जो असम है उसमें क्या है? संकल्प होता है, विकल्प होता है, ये करें या वो करें, है कि नहीं? ये संकल्प विकल्प होता है। जब ये रुक जाते हैं तो क्या ठीक रास्ते पे चलने लगते हैं। हम ज्ञान के रास्ते पे चलेंगे, फिर तो वही सही रास्ता हमारे लिए। ना हमको इधर जाना ना उधर जाना, एक ही रास्ते पे जाना है। इसके लिए हमारे क्या क्या उदाहरण दिया है? रास्ते पे चलने वाले मनुष्य का उदाहरण दिया है। नट जो होता है वो हाई वायर पे चलता है कि नहीं चलता है? बैलेंसिंग एक्ट करता कि नहीं करता है? वो नहीं गिरता, वो ना नीचे देखता ना उधर देखता, कहीं नहीं, वो सीधे अपना देखता रहता, वहीं जा रहा है, लक्ष्य पे रहता हो। जब तक हम वैसे नहीं अपने को बनाएंगे तब तक हम इधर गिरेंगे उधर गिरेंगे, हाथ पैर तोड़ेंगे, यही होगा हमारा। ठीक है? तो ये जो संसार के द्वंद्व जो हैं, पेयर ऑपोजिट, हमको गिराते हैं, कोशिश करते हैं इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, भागता रहता पागलों की तरह आदमी। जब देख लिया एक रास्ता, सही रास्ता मिल गया, उस पर क्यों नहीं चलो? उसी पे चलो, छोड़ो सब। तो इस प्रकार से ऊपर उठकर जब ध्यान को निश्चल करेगा तू, तो तू कैसा हो जाएगा? भगवान कहते हैं अर्जुन को, अमृतवाय कल्पते। तब धीरे धीरे तू अमर पने में आता जाएगा। इट्स लॉन्ग प्रोसेस, ओवरनाइट नहीं होता। हमने कितने कर्म कर रखे हैं, हमारे सर के ऊपर, मराठी में शब्द होता डोंगर, पहाड़ हैं, कर्मों के पहाड़ सर के ऊपर लिए घूम रहे हैं अपने। अब धीरे धीरे उनको निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? नहीं तो हम डूब जाएंगे। तो ये काम धीरे धीरे होता है। तो ऊपर उठ करके जब तू निश्चल हो जाएगा, तब तू अमृतवाय कल्पते, धीरे धीरे तू अपने अमरपन में आ जाएगा, अमर होता जाएगा। और अमर क्या यहाँ पर अब बता चुके हैं आपको पहले आज। इमॉर्टल क्या एंटिटी है? जो शुद्ध आत्मा है, वो इमॉर्टल है। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? इस ज्ञान से ये जो जीव अविद्या युक्त आत्मा है, ये शुद्ध आत्मा बन जाएगी। अमृतवाय कल्पते। समझ में आई बात? ये गीता के अंदर सब बताया भगवान ने, समझने की बात है। इस स्थिति में आकर जो कर्म किया जाता है वो कर्म नहीं रहता है, वो अकर्म हो जाता है, उसका लेप नहीं लगता है, उसका कोई पाप नहीं होता है। ऐसी स्थिति को कहते हैं भूमा। अब ये भूमा क्या है? अभी तक समझ में आई बात युद्ध में? इसे समझने के लिए हमें मनुष्य की 4 अवस्थाएं समझनी होंगी। लेकिन उससे पहले हमको ये जानना है कि मनुष्य के स्वभाव में एक दोष है। हमारे सबके स्वभाव में एक दोष है, डिफेक्ट है। वो है मतित्रय। मतित्रय क्या है? जिससे उसके स्वभाव में अधोमति होती है। हमारे स्वभाव में नीचे, अधो मतलब नीचे, हमारी मति नीचे जाने की तरफ होती है, अधोमति बोलते हैं उसको। जब जैसे मति वैसी गति, तो क्या हो गया? अधोगति हो गई, है कि नहीं? जैसी मति वैसी गति, तो अधोमति के बाद क्या आया? अधोगति आ गई। अब जैसी गति वैसी वहीं पहुंचोगे जाकर, खुश हो फिर खुश हो जाते हैं जाकर के वहां पर।
नीचे जा खुश हो, अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है। मूर्ख हो गया ना वो, और उसको, मूर्खों को तो हर चीज़ अच्छी लगने लगती है, हाँ, किसी बात में हंस देगा वो तो, है कि नहीं। तो ये जो दोष हमारे अंदर बैठा स्वभाव में, ये स्वाभाविक दोष है, तो जिससे सदा नीचे की ओर सोचता है, नीचे की ओर जाता है और नीचे ही जाकर उसमें रमने लगता है, उसी में उसको अच्छा लगता है। जैसे कुछ होते ना वो कूड़े में उनको अच्छा लगता है कि नहीं, सफाई नहीं अच्छी लगती है। हाँ? कहाँ काग और सूकर का दृष्टांत है ये। हाँ, सुअर को गंधी अच्छी लगती है उसको, उसी में उसको, वो हेवन में है वहाँ, तो वो, है कि नहीं। तो अमृत की स्थिति में जाने के लिए हमें क्या करना है, हमको ऊर्ध्वरेता बनना है। ये जो अधोमति, अधोगति, अधोरति है, इससे उल्टा जाना हमको, ऊपर जाना, ऊपर की तरफ जाना, नीचे नहीं। ऊर्ध्वरति, ऊर्ध्वगति, ऊर्ध्वमति सब करना है हमको। मति भी ऊर्ध्व करना है, गति भी ऊर्ध्व होगी, और उसी में रमना भी ऊर्ध्व में जा करके। तो इस संसार में फंसे हुए अधोरता है हम सब, क्या है, अधोरता है। इसी श्लोक में एक शब्द आता है धीरम, अर्थात सुख दुख में धीरज रखो। नहीं रखोगे तो खो जाओ, खत्म हो जाएगा। धीरज रखो, काम ठीक हो जाएगा। यहां धीर में धी कहते हैं बुद्धि को। तो सुख दुख में अपनी बुद्धि को बनाए रखो, बुद्धि को मत बिगड़ने दो, बुद्धि को बनाए रखो अपनी। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, ठीक है, बुद्धि के निर्णय लेगी, हाँ ठीक है, अभी है, कल ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, अभी सह लो थोड़ा सा। तो सुख दुख में अपनी बुद्धि को क्या करो, बनाए रखो, उसको विचलित मत होने दो। ये हम कैसे करेंगे, हमें अपनी बुद्धि को परमात्मा की ओर लगाए रखना है। सबसे बड़ा धीर पुरुष कौन है, वो परमात्मा है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती है। तो न कभी ऊपर न कभी नीचे, वो सम रहता है। तो उसकी तरफ अगर लगाए रखेंगे अपनी बुद्धि को, तो हम धीर बन जाएंगे, धीर पुरुष बन जाएंगे। तो जो ऐसा करेगा, उसको संसार में रहते हुए भी ऐसा लगेगा कि मोक्ष की ओर जा रहा है। उसको अंदर से फील होगा कि हम मोक्ष की ओर जा रहे हैं, हम सही रास्ते पर हैं। संसार में तो हैं, फंसे तो हैं इसके अंदर, हम भोग रहे हैं इसको, लेकिन ये भी खत्म हो जाएगा, हम जा ठीक रास्ते पर हैं, उसको ऐसा लगेगा, अंदर से उसको फील होगा। ये अमर बनने जा रहा है। तो प्रश्न आता है कि अमृत कैसे बनेगा। कहावत है, संगत करिए साधु की, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। संगत करिए साधु की, घटत घटत घट जाए, बंटाधार हो जाएगा साधु की संग। तो अमृत बनने के लिए हमें अपनी आत्मा को अमृत की संगति चाहिए। जीव जैसा सांगीजे तैसा ठाके। जिसके संग जीव को रख दो वैसे बन जाता, वो पानी की तरह है, वो तो समझ गए आप। अगर साधु के संग रख दो उसको तो साधु बन जाएगा, अगर दुष्ट के संग रख दो दुष्ट बन जाएगा जी। संगत के असर होता है। तो अमृत क्या है, गीता में बताया कि अमृत वो आत्मा है जो अपने स्वाभाविक आनंद में रहता है। अपने स्वाभाविक आनंद में जो रमता है वो अमृत है, उसे कोई चिंता ही नहीं हो, तो खुशी है। और दूसरी अमृत वस्तु है बुद्धि अर्थात ज्ञान। आप समझे, आप ज्ञान भी है, अमृत है। वो अमृत का संग करने से, हम ज्ञान का संग करने से भी हम अमृत हो जाएंगे, क्योंकि ज्ञान तो अमृत है। ज्ञान में कभी अंतर ही नहीं आता, वो तो जैसा है वैसे ही रहता है।
भगवान कृष्ण है, उन्होंने जो ज्ञान दिया वही जो और अवतार है, ज्ञान तो वही रहेगा, ज्ञान थोड़ी बदलता है, तो अमृत है। और दूसरी जो बस ये बुद्धि है, बुद्धि को हम कहाँ लगाएं? ज्ञान में लगाएं। तीसरे अध्याय श्लोक 42 में जो हम जिसको हम कहेंगे श्लोक गीता का 161, अब भगवान कहते हैं विषयों से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं। ध्यान दीजिए आप, जो इंद्रियों के विषय हैं उनसे श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, क्योंकि इंद्रियों में क्या है? देवता की शक्ति है। विषय क्या है? तो प्रपंच है, लेकिन इंद्रियों के अंदर शक्ति किसकी है? देवताओं की शक्ति है। तो वो ऊंची हो गई कि नहीं हो गई? और इंद्रियों से ऊपर क्या है? मन। मन कंट्रोल करता है इंद्रियों को, और इंद्रियों को जो है, मन जो है गोचर नहीं होता है। इंद्रियां कैन नॉट सी मन, मन कैन सी इंद्रिय, क्योंकि मन इंद्रियों से ऊपर है। तो इंद्रियों से ऊपर है मन। अभी आ रहे हैं, जरा सांत्वना, धीर पुरुष बन जाओ भाई, धीरज रखो। मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। मन के ऊपर है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि स्थिर हो सकती है। मन नहीं स्थिर होता, मन चंचल है, लेकिन बुद्धि क्या है? इट कैन बी, वो स्टेबल हो जाएगी, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, एक चीज पे स्थित हो जाएगी आकर। उसके अंदर ही शक्ति है कि वो स्थिर हो सकती है। तो वो क्या हो गई? वो मन से ऊपर हो गई बुद्धि। मन, बुद्धि जो है मन की चंचलता को रोकती है, तो उसके अंदर पावर है कि नहीं है? तो वो श्रेष्ठ हो गई। और बुद्धि से परे आत्मा है। तो आत्मा और बुद्धि दोनों क्या है? अमृत है। अमृतवाय कल्पते, वो ऐसा बनने के योग्य हो जाता है। कौन? वो जो धीर पुरुष है। कौन है धीर पुरुष? जो सम रहता है सुख दुख में। तो जब हमें सुख मिलता है तो उस सुख में हम ज्ञान को भुला देते हैं, है कि नहीं? सुख का एक बड़ा भारी जो डाउन साइड जो है, उसका जो क्या कहें, उसकी जो कर्स है, वो है ज्ञान को भुला देना। जब सुख मिलता है, सुख किसको मिलता है? इंद्रियों का सुख हुआ ना, अभी पढ़ चुके हैं हम। तो इंद्रियों का सुख मिलने पर बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इंद्रियां कहती मन को कर, इधर बैठ चल। अब मन कहता बुद्धि, अरे छोड़ो अभी कल करेंगे। अरे क्या गीता क्या पढ़ना है, जब कल पढ़ लेंगे। क्यों, कहीं जा थोड़े रही गीता, घर में 4 रखी हुई है, कभी पढ़ लेंगे उसको। आज तो पार्टी कर लो। तो हम उसको भुला देते हैं। क्या भुला देते हैं? ज्ञान को भुला देते हैं। अब जो साधना कर रहा है, साधक जो है, वो अपनी साधना से विचलित नहीं होने देता अपने को। कहता इतने बजे हमको उठ करके पूजा करना है, हम इतने बजे करेंगे, हम चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान को याद करना, हम याद करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसको सुख मिलने लगा बहुत सा, इसलिए जो बहुत साधु लोग होते हैं वो सुखी स्थिति में नहीं अपने को रखते हैं, वो अपने को कठोर स्थिति में रखते हैं। जमीन पर सोते हैं, ठंड लगी कोई बात नहीं, थोड़ा सा ओढ़ लिया, ठीक है, जो मिल गया खाने को खा लिया, स्वाद भी नहीं उनको। वो सब इंद्रियों को दमन करते हैं। वो उससे क्या होता, अंदर से शक्ति बढ़ती, आत्मा की शक्ति बढ़ती है। तो लेकिन अगर हमारा ज्ञान बना रहेगा और हम आत्मा से अपने को जोड़ देंगे, उस ज्ञान से जोड़ देंगे आत्मा को, ज्ञान बनाए रखा और अपनी आत्मा को उससे जोड़ा,
एक क्रिया है, प्रक्रिया है, इसका प्रोसेस है, कैसे जोड़ेंगे। तो हम उस सुख में निमग्न नहीं होंगे। सुख तो मिलेगा लेकिन इट विल नॉट टेक स्वीप मी ओवर, हमको टेक ओवर नहीं कर लेगा। सुख तो है, ठीक है, आया है कल चला जाएगा, छुट्टी। क्यों? क्योंकि ज्ञान जो है हमारी आत्मा से जो हमने उसको जोड़ रखा है, ज्ञान को एंकर कर रखा, उससे जोड़ रखा है, उसको युक्त हो, ज्ञान युक्त आत्मा हो गई वो, तो उसमें निमग्न नहीं होंगे। और तो हम उस सुख में कैसे रहेंगे? जैसे पद्म पत्र विभाम्बसा, कैसे रहेंगे हम? जैसे कमल पानी के अंदर रहता है। संसार में रहते हुए भी संसार हमको बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? हमारे पास ज्ञान का ढाल है, हमारे पास जो ढाल हम आत्मा को दे रखी है, ज्ञान के साथ कोई नहीं बादर कर सकता उसको। वैसे ही ये मनुष्य सुख तो भोग रहा है, कौन? जो धीर पुरुष है, पर अंदर ही अंदर वो कहता है कि परमात्मा मैं तेरे साथ हूं, साथ नहीं छोड़ता परमात्मा का। इसलिए जो अपनी बुद्धि को आत्मा के आनंद के साथ लगाए रहता है वो अमृत बनता है। आत्मा को आनंद कहाँ से मिलता है? ज्ञान से मिलता है। ज्ञान अमृत है, वो आत्मा को अमृत बना देती है। इसको हम कहते हैं स्वर्ग। ओम भूर्भुवः स्वः, ये तीन चीजें हैं। भू मतलब भूमि, पृथ्वी, भू अंतरिक्ष, स्पेस, और स्व स्वर्ग। तो आप पढ़ते हैं ना, वहां पर हवन कराते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, तो आप समझे ना, ओम तो परमात्मा है, भू पृथ्वी, भुव अंतरिक्ष, स्व स्वर्ग, क्योंकि ये सब स्वर्ग तक ही जाते हैं, वैदिक श्लोक स्वर्ग तक ही जाते हैं। तो लेकिन जहाँ अमृत है उसे समझने के लिए हमको मनुष्य की चार अवस्थाएं समझना होंगी। वे हैं जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यावस्था। टाइम है तो जागृति लेते हैं पहले। जागृति, इस स्थिति में हमारा मन जागृत मन है, अवेकेंड, जग रहा है मन। ये हर समय कॉन्शियस रहता है। मन के दो रूप होते हैं, एक कॉन्शियस, एक सब कॉन्शियस। तो हर समय कॉन्शियस रहता है। इसमें संकल्प विकल्प होता है। जब कॉन्शियस होता है तो कहता है ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब मन के अंदर वो ख्याली पुलाव बनाता रहता है। मन का काम ही यही है। तो जब तक मन इस अवस्था में है, इस स्टेट में है, वो इस संसार में है। जो भी कुछ करते हैं हम कहाँ करते हैं? संसार में ही तो करते हैं ना। और जो देखते हैं संसार में, उसी को देखा देखी हम करने सोचने लगते हैं, भाई इसने ऐसा किया हम भी ऐसा करेंगे। मन के अंदर वही विचार आने लगता है। अपने आप तो आता नहीं, ऊपर से नहीं टपका कहीं से। तो एक दूसरे से सोच सीखते रहते हैं सब लोग। मंकी सी मंकी डू, ये कहावत है ना। तो हर समय ये सोचता रहता मन। अंतःकरण के जिस भाग में ये होता है उसे कहते हैं चित्त। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो मन जो सोच रहा है, संकल्प विकल्प, ये जहां पर हो रहा है, अंतःकरण के उस दैट पार्ट ऑफ अंतःकरण, उसको कहते हैं चित्त। जैसे कि समुद्र के अंदर एक के बाद एक लहर आती रहती। चित्त का काम यही है, एक के बाद एक विचार आना। ये जो चित्त के अंदर होता है। तो मन के अंदर एक के बाद दूसरी बात निकलती जाती है। हाँ भाई ऐसा है कि वहाँ हमने देखा कि वो फला वहाँ गया था, उसने बड़ा अच्छा कहा, वहाँ बड़ा अच्छा लगा, हम भी जाके देखते हैं। कहते हैं वहाँ जाएंगे तो रास्ते में ये जगह भी पड़ेगी, वहाँ भी रुक जाएंगे थोड़े दिन के लिए हम। मन ये करता रहता है, ये बनाता रहता है, फंसाता रहता है आदमी जीव को।
तो चित्त में मन कॉन्शस है, चेतन है। इसमें जैसे समुद्र में एक के बाद एक लहर आती, वैसे ही मन में एक के बाद दूसरी बात निकलती जाती है। ये बिना रुके चलता है। कॉन्शियस माइंड जो है बगैर रुके चलता, हमेशा चलता रहता है। यहाँ मन संसार की ही बातें सोचता रहता है। भगवान तो छोड़ो, संसार ही सोचता है वो, क्योंकि उसकी पहुंच वहां तक तो है ही नहीं ना मन की। इसमें मन चंचल होता है, इसी को कहते हैं चंचल मन। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहता ना, चंचल ही मनः कृष्ण। इससे उसको सुख दुख के अनुभव होते हैं। ख्याल में ही सुख भोगता है, ख्याल में ही दुख भोगने लगता है। वो सोचते सोचते सुखी हो जाता है, सोचते सोचते दुखी हो जाता है। अरे नहीं, ये अच्छी बात नहीं। इससे तो दूसरी अवस्था है स्वप्न की अवस्था। जब हम सोते हैं तो मन काम तो कर रहा है, परंतु वो संकल्प विकल्प नहीं करता है। समझ रहे हैं आप? विद में नहीं। जब सो रहे हैं तो मन अवेक तो है, लेकिन उसके अंदर विचार नहीं आते हैं, संकल्प विकल्प नहीं होता है, क्योंकि सुषुप्ति स्वप्न की अवस्था में है कि मैं ये करूं या ना करूं, ये उसके अंदर बात नहीं आती है। इस अवस्था में मन अद्वैत जैसा अनुभव करता है, एक ही रहता है। उस समय हमारा मन अपने में ही दूसरे को देखता है। अब सपने में देखते ना, वो अब भागे हमारे पास दौड़ के हमको मारने आ रहा है, तो वहां कोई आ थोड़ी रहा है, वो हम ही अपने पीछे दौड़ रहे हैं, हम ही अपने को मारने के पीछे लगे हुए हैं। ये स्वप्न की अवस्था में ही होता है। तो मन अद्वैत जैसा हो जाता है, दोनों एक ही हैं। जो हमको मारने आ रहा वो भी, हम भी वही हैं, तो अद्वैत हो गया इसमें। उस समय हमारा मन अपने में ही दूसरे को देखता है, दूसरा वहां है नहीं। स्वप्न में एक ही दोनों का अनुभव कर रहे हैं, जिसे कहते हैं अद्वैत, वननेस का, उसका अद्वैत का आभास, द फीलिंग ऑफ वननेस। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। इसमें हम जाग रहे हैं, परंतु हम समाधि में हैं, या कहें कि हमारा मन परमात्मा में लगा हुआ है। जाग तो रहे हैं संसार के अंदर, लेकिन मन कहाँ लगा है? उस परमात्मा में लगा हुआ है। इस अवस्था में हमें पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ भी अद्वैत सा ही अनुभव होता है, लेकिन यहाँ मन संसार के कार्यों से ऊपर उठ जाता है। अब देखा आपने, जागृत में संसार के कार्य में फंसा हुआ था, स्वप्न में वो एक अद्वैत हो गया, एक अपने पीछे भाग रहा है, वो अपने को मार रहा है। अब सुषुप्ति में मन परमात्मा में लग गया, शरीर यहीं बैठा हुआ है, संसार में बैठा शरीर, मन परमात्मा में उसका। तो मन क्या हो गया? संसार के कामों से ऊपर उठ गया। ये जिन विचारों से सुख दुख का अनुभव होते हैं, ऐसे विचार में मन में नहीं आते हैं इस टाइम पर, क्योंकि मन कहाँ लगा है? परमात्मा में लगा हुआ है। तो वहां सुख दुख है ही नहीं, वहां तो सब आनंद ही आनंद है। तो वहां पर उसके ये सुख दुख के अनुभव के विचार आते ही नहीं उसके अंदर। इस अवस्था में मनुष्य को कुछ नहीं पता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। ऐसी समाधि जप तप और प्राणायाम से भी लगाई जा सकती है। कई बार वो तप से मन को एक ही विचार पर केंद्रित करके समाधि में चला जाता है। भगवान की लीला में या उनके स्मरण में मन लगाकर भी आत्मा इस सुषुप्ति की अवस्था में जा सकता है। तो समाधि के लिए दो साधन हो गए, एक है हठ योग, प्राणायाम वगैरह, उसमें इनहेल एक्सेल ये सब होता है, और धीरे धीरे प्रयत्न करके सांस को रोकना
और जब रोकने लगते हैं तो धीरे धीरे मनुष्य ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जब मन संसार से हटकर समाधि में चला जाता है। इसके लिए गुरु चाहिए। क्यों? क्योंकि समाधि को तोड़ना केवल गुरु ही जानता है। चले तो गए आप समाधि में, उससे निकलेंगे नहीं तो क्या होगा? तो गुरु चाहिए उसके लिए। वो गुरु जो है, जो उसमें निपुण है हठ योग में, वो उसको निकालता है उसमें से। अब दूसरा है राजयोग। इसमें ज्ञान से मन को धीरे धीरे संसार की वस्तुओं से हटाते हैं। किससे हटाते हैं? शस्त्र क्या है? ज्ञान। और हटाकर परमात्मा पर केंद्रित करके बाहर के जगत से हट जाते हैं, क्योंकि ज्ञान सीधा हमको कहाँ ले जाएगा? परमात्मा तक ले जाएगा। तो संसार की वस्तुएं नीचे हो गई, खत्म, कुछ मतलब नहीं है, वो ऊपर उठ गया उससे। अब आत्मा का संकल्प विकल्प रुक जाता है, वहाँ संकल्प विकल्प है ही नहीं। इस अवस्था को कहते हैं समत्व या संभाव। इसमें हम काल और देश से ऊपर उठ जाते हैं, टाइम और स्पेस से ऊपर चले गए हम। इसी को श्लोक 14 में भगवान कहते हैं तांस्ति तिक्षस्य भारता, की इंद्रिय स्पर्श से जो सुख दुख होते हैं उनसे ऊपर उठो। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। यही भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तू आत्मा को समझ, जानो अपनी आत्मा को, वो नष्ट नहीं होता है। और इन सुख दुख शीत उष्ण भय निद्रा, ये जो द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों को भूल कर उनसे ऊपर उठ जा तू। सुख दुख कोई गोली मार, कुछ नहीं करना, शीत उष्ण कोई फर्क नहीं पड़ना, भय निद्रा कुछ नहीं, सब कोई तुमको कुछ बादर ही नहीं करना चाहिए, इनसे ऊपर उठ जा। और उठकर जब तू ध्यान को निश्चल करेगा तो तू कैसा हो जाएगा? अमृतवाय कल्पते। धीरे धीरे तू अमर पने में, इमॉर्टैलिटी में आ जाएगा। अब इमॉर्टैलिटी कहाँ देखी थी हमने अभी आज? जो अव्यक्त रूप है जीव का, वो इमॉर्टल है। जो अविद्या रहित जीव है वो इमॉर्टल है। तो ज्ञान करते करते वो परमात्मा उसको दिखाता है, ये अपरोक्ष हो गया। तो दिखाता है कि कैसे वो अपने स्वरूप को देखने लगता है। वो किसको देख रहा? अमृत जो है, इटर्नल इमॉर्टल जो है। अर्थात तेरा मन अब चंचल नहीं रहेगा, वो स्थिर हो जाएगा। ऐसे मन से जो कार्य तुम करोगे वो ईश्वरीय कार्य हो जाएगा परमात्मा के लिए। और इसमें ईश्वर का एकत्व हो जाएगा। यू आर वर्किंग इन वननेस विद ईश्वर, ईश्वर के मिल करके काम कर रहे हो। अब वो कार्य ठीक होगा, उसमें कोई गलत हो ही नहीं सकता है, और उसका परिणाम गलत नहीं होगा, रिजल्ट उसका बिल्कुल परफेक्ट होगा। परमात्मा परफेक्ट है, ज्ञान भी परफेक्ट है, उसके संग जो काम किया वो भी परफेक्ट ही होगा। अगर सांसारिक वस्तुओं से हटकर ऐसा कर दो, जिसे अध्याय 3 के श्लोक 30 मतलब गीता के 149वें श्लोक में कहा है, निराशी निर्ममो, अर्थात तब कोई कर्म नहीं है। इस स्थिति में, इस समय जब उसका ईश्वर से एकत्व होता है, तब कोई कर्म नहीं होता है, कर्म उसका खत्म हो गया। ऐसी स्थिति को भूमा कहते हैं। यहां पर वो देखते हुए भी नहीं देखता है, सोचते हुए भी नहीं सोचता है। इसका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में आता है कि सनत कुमार कहते हैं यत्र, चलिए इसको संस्कृत तो नहीं बताएंगे आपको। सनत कुमार कहते हैं कि जिस परम शुद्ध अवस्था में आत्मा अन्य वस्तु को नहीं देखता है, अन्य मतलब दूसरी चीज़ों को नहीं देखता है, अन्य शब्द को नहीं सुनता है, वो केवल ज्ञान में केंद्रित है, अन्य पदार्थों को नहीं जानता है, वो भूमा है। जो भी उसके चारों तरफ है, न उसको देखता है, न सुनता है, न उसको जानता है, वो भूमा है। उस निरपेक्ष आत्मपद का नाम भूमा है। और जिस अवस्था में आत्मा अन्य वस्तुओं को देखता है,
अन्य शब्दों को सुनता है और अन्य वस्तुओं को जानता है, वो अल्प है। अल्प के मतलब छोटा, नीचा, नीच अवस्था है। वही जो भूमा है परम आत्मपद है। वो भूमा जो है वो आत्मपद है, वो अमृत है, अविनाशी आनंद है। और जो परम अल्प है वो मरणीय है, उसमें मृत्यु होती है, मरणशील है। भूमा को तुर्यावस्था भी कहते हैं। इसमें आत्मा अकर्म की अवस्था में चला जाता है, अर्थात वो संकल्प विकल्प से ऊपर उठ गया। यहाँ बहुत सी बातें आपको बता रहे हैं आज हम, याद रखिए इसको फिर से फिर जुगाली करिए इस पर कि अकर्म की अवस्था में जब चला गया तो क्या हुआ, संकल्प विकल्प से ऊपर उठ गया। नारद ने पूछा, भगवान ये भूमा किसमें प्रतिष्ठित है, किसमें स्थिर है? सनत कुमार ने उत्तर दिया, अपनी ही महिमा में स्थित है, अपनी ग्लोरी में है। भूमा की अपनी ग्लोरी है, उसी में स्थित है वो, अपने विमल आत्मभाव में अथवा अपनी महिमा में स्थिर रहता है। भूमा अपना अलग है, ये कहाँ, ये आत्मपद है, ऊंची जगह है। तो ऐसा पुरुष आत्मा और शरीर जिसमें इंद्रियां उसके विषय और विषय हैं, जो बाह्य संसार है, उसमें अंतर को जानता है और समझता है। जानना नहीं, समझता भी है। उसका आत्मा ऐसी शुद्ध स्थिति में उस शुद्धता की अपनी महिमा में स्थिर हो जाती है। भूमा को तुरीय अवस्था भी कहते हैं। ये सुषुप्ति के बाद आती है। इसमें सुख है जो अल्प अर्थात जागृत अवस्था में उसमें सुख नहीं है। अल्प क्या है, जागृत अवस्था, उसके अंदर संकल्प विकल्प, उसके अंदर सुख दुख होते हैं। भूमा में आंखें हैं पर देखते हुए भी दूसरे को नहीं देखता है। आवाज आ रही है पर उसको कुछ भी नहीं सुनाई देता है। उसका मन कहाँ लगा है, इंद्रियां कहाँ लगी, परमात्मा में लगी हैं। इसी को कबीर ने कहा है, अनहद बाजा बाजे। ये अमृत अवस्था है, जिस अवस्था में हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों की आवाज़ें सुनते हैं, दूसरों के बारे में जानते हैं कि ये क्या कर रहा है, उसे अल्प कहते हैं। ये अवस्था मृत अवस्था है। इसमें जीवन मरण होता है, मृत अवस्था है। क्योंकि जिसे हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमेशा बदलता, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जिसको हम देख रहे हैं वो नेक्स्ट मोमेंट इज डिफरेंट, इज चेंज। उसके अंदर चेंज आ गया। जो आवाज़ सुनी, आगे दूसरी आवाज़ आ गई। इसमें स्थिर नहीं है ये कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। हम जब तक जागृति अवस्था में हैं तब तक हम मृत हैं, जीवन मरण में लगे हुए हैं। ज्ञान से उठकर एक सुख का अनुभव होता है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जब तुम मृत अवस्था से ऊपर उठ जाओगे तब तुम्हें मरण दिखाई ही नहीं देगा। क्योंकि अर्जुन की समस्या थी, संबंधियों की मरने की समस्या थी कि मर जाएंगे सब। कहते हैं जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाओगे तुमको मरने की कोई चिंता ही नहीं रहेगी, दिखाई नहीं देगा कोई मरना, कोई मर रहा है कि जी रहा है। तो अपने मन को कर्म अकर्म संकल्प विकल्प की अवस्था से जब ऊपर उठाओगे तब तुम्हारा मन इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाएगा। तुम्हें इनकी चिंता भी नहीं रहेगी। जब एकांत वृत्ति हो जाती है तब मन आत्मा में चला जाता है और योग क्षेम की भी चिंता नहीं होती उसको। हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, यही हमारी गलती है। इसको क्या अभी बता चुके पिछली बार, किस मूड, कैसा मूड है ये, अहंकार विमूढ़ आत्मा। हम सब कर रहे हैं अपना हाथ जगन्नाथ। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारा निर्णय हो चुका है, इट्स ऑलरेडी बीन डिसाइडेड फॉर मी, क्या होने वाला है। संसार में जितना सुख दुख मिलना है वो मिलना ही है। हम जो दुखी रहते हैं उसका अर्थ है कि हमें योग क्षेम चिंता है। दुखी कौन होता है, जिसे योग क्षेम चिंता होती है। अरे भाई पैसा कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगी ना।
हम सारी आयु योगक्षेम में ही लगा देते हैं, लेकिन राजयोग अथवा हठ योग के द्वारा जिसका मन आत्मा में चला जाता है, अर्थात मन आत्मा की शक्ति के अधीन हो जाता है। ये याद रखिए, आत्मा की शक्ति है। भूमा में देखा, भूमा की अपनी ग्लोरी है, उसकी अपनी ग्लोरी है। तो जब आत्मा की शक्ति के अधीन हो गया मन, तो उसको योग क्षेम की चिंता ही नहीं है। उसकी आत्मा ने मन को जीत लिया। इसी के लिए कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज यहीं पर रुक जाते हैं, इसको फिर आगे चलेंगे, अभी अगली बार इसको चलेंगे।